हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल के बारे में बात करेंगे कि इसका टीचिंग लेसन प्लान या पाठ योजना या सूक्ष्म शिक्षण योजना पाठ आप कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। राइटिंग ऑब्जेक्टिव स्किल को शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल भी कहते हैं। इसके पहले सबसे पहले आप उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य वही है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो आपके यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान और बोध अनुप्रयोग और कौशल ये किस तरीके से लिखा जाता है। तो इस यहाँ पे आप घटक सबसे पहले लिखेंगे कि छात्रों को किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, छात्र व्यवहार परक होना है ना, लक्ष्य छात्र व्यवहार परक होना, ये आप लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको घटक लिखने हैं। ठीक है, ये घटक लिखने हैं आपको यहाँ पर कौशल के। ठीक, उसके बाद घटक लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर ये पाठ योजना बनानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिनांक लिखना है आपको, यहाँ पे कक्षा लिखनी है, विषय आपका अर्थशास्त्र है, प्रकरण आपका महंगाई है, अवधि आपको लिखनी होगी, और पाठ आप पुनर्पाठ कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहे हैं। फिर इस तरीके से क्रम संख्या आपको लिखनी है, शिक्षण लक्ष्य लिखने हैं, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके क्या आंसर होने चाहिए वो आपको लिखने हैं, और प्रयुक्त घटक कौन कौन से होंगे वो आपको लिखने हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखना है। फिर घटक आपको लिखना है, जो ऊपर घटक ये लिखे हुए थे ना, ये जो घटक लिखे हुए हैं, ये घटक कहाँ पे किस तरीके से फिर यूज़ हुए हैं यहाँ पर वो लिखने हैं। फिर ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र महंगाई के कारणों को विवेचन कर सकेंगे। मतलब कि महंगाई से रिलेटेड आपको लिखना है कि ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हो रहा है ना, नॉलेज कैसे प्राप्त होगी। तो छात्र महंगाई की विभिन्न स्थितियों का विवेचन कर सकेंगे, क्या क्या कर सकते हैं वो महंगाई के बारे में, क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या उनको ज्ञान मिल सकता है, नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, फिर अवबोध लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे उनको हो पाएगी छात्रों को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, छात्र विभिन्न वस्तुओं की महंगाई के स्तर की तुलना कर सकेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग कैसे हो पाएगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। छात्र महंगाई के कारणों पर विभेद कर सकेंगे। ठीक है, छात्र महंगाई के विभिन्न घटकों को क्रमबद्ध कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोग, कैसे इसको इम्प्लीमेंट, कैसे एप्लीकेशन इसका होगा। तो घटकों का, छात्र महंगाई के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको नेक्स्ट में भी इसी तरीके से आपको अनुप्रयोग का कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कम से कम ये रखिएगा कि आप 3 से 4 पॉइंट लिखें, क्योंकि इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप जब लिखते हैं तो ये ज़रूर लिखा जाता है ना, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि आपके टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चे को क्या जानकारी मिल पाएगी, है ना। टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक लिया हुआ है उससे रिलेटेड फिर बच्चों को क्या जानकारी मिल पाएगी। कोई भी टॉपिक हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, किसी भी टॉपिक का आप जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो उस टॉपिक में रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में तो क्या बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या एप्लीकेशन के तौर पे उसको यूज़ कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। इस तरीके से आप फिर कौशल के बारे में लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट, फिर रुचि के बारे में इस तरीके से पॉइंट ये लिख पाएंगे कि किस तरीके से छात्र महंगाई से प्रभावित देशों की स्थिति में रुचि ले सकेंगे, किस तरीके से इंटरेस्ट लेंगे, है ना। कि आपके टॉपिक है जो वो डेली लाइफ में किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके और इंटरेस्ट के साथ वो उसको पढ़ सकेंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। फिर यहाँ पे घटक लिखेंगे आप। ठीक है, घटक लिखने के बाद फिर यहाँ पे आप रेटिंग स्केल इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो आपने घटक लिखे हुए थे उन घटकों को लिखेंगे। फिर जो भी जैसे भी आपकी टीचिंग होती है वो यहाँ पे रेट किया जाएगा आपके सुपरवाइज़र द्वारा। फिर यहाँ पे जो भी सुझाव देने होंगे वो आपके सुझाव देंगे सुपरवाइज़र। फिर दिनांक आपको मेंशन करनी होगी और यहाँ पे उनका साइन होगा। तो ये हमारी राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स स्किल थी।
ठीक है, ये राइटिंग ऑब्जेक्टिव स्किल थी या शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल था। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।